फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर। ये शब्द किसी मूवी के विलेन के नहीं है, ये शब्द हैं भारतीय कप्तान के। Let's give them hell for 60 overs. What's happening here? ये कहानी है एक महान कप्तान की, एक महान कप्तान द्वारा बनाई गई एक महान टीम की जीत की। कोहली को हमेशा ही लोगों ने एक फेल्ड कैप्टन के तौर पर माना। I was considered as a failed captain. But he was not a failed captain. Captain like Kohli comes in a generation. नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे ही मैच की कहानी बताएंगे जो ये प्रूव करता है that कोहली was the best captain in टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। ये मैच खेला जाता है इंग्लैंड की धरती पर, लॉर्ड्स के ग्राउंड पर। जी हाँ, वही लॉर्ड्स का ग्राउंड जहां एक समय पर सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतार कर सेलिब्रेशन किया था। लेकिन इस बार टी शर्ट नहीं, पूरे कपड़े उतरने वाले थे, वो भी इंग्लैंड की टीम के। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला मैच ड्रॉ हो जाता है और अब दूसरा मैच खेला जाता है 12 अगस्त 2021 को। जो रूट एंड कैप्टन कोहली टॉस के लिए आते हैं और कोहली हमेशा की तरह अपना बुरा लक साथ लेकर आए थे। कोहली टॉस हार जाते हैं। अंग्रेजी कैप्टन जो रूट टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देते हैं। भारतीय पारी की शुरुआत होती है और ओपनिंग करने उतरते हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल। अंग्रेजों की धरती पर उन्हीं के ही फास्ट बॉलर्स के सामने भारतीय टीम के ओपनर्स से शायद ही किसी ने भी कोई खास उम्मीद रखी थी। लेकिन आज रोहित शर्मा और केएल राहुल सबको पेलने के मूड से आए थे। शुरुआत शर्मा जी के लौंडे ने करी। रोहित ने सैम करन को एक ही ओवर में 4 चौके कूटकर अपने हाथ खोले, तो दूसरे छोर पर केएल राहुल ने भी मारना शुरू कर दिया। रोहित ने 83 रन तो केएल राहुल ने 129 रन ठोके, जिसकी बदौलत भारत ने पहली पारी में 364 रन ठोके, जिसके बदले में दूसरी पारी में इंग्लिश टीम ने 391 रन ठोके। अब इंग्लैंड के पास 27 रन की लीड थी। 2 पारी का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तीसरी पारी में खेलने उतरी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं। राहुल 5 तो रोहित 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके तुरंत बाद विराट कोहली भी मात्र 20 रन बनाकर आउट हुए। भारत 55 पर 3 था, लेकिन यहाँ से भारत को पुजारा और रहाणे का सहारा मिला। दोनों ने मिलकर 100 रन की साझेदारी पूर्ण करी। पुजारा 45 तो रहाणे 61 रन बनाकर आउट हुए। भारत 165 पर 5 था। अब क्रीज पर थे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, लेकिन कुछ ही देर में जडेजा भी आउट हो जाते हैं। अब भारत का स्कोर था 175 पर 6। चौथे दिन का खेल खत्म हो जाता है, लेकिन 5वें दिन वो करिश्मा होने वाला था जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 5वें दिन के खेल में सीधे तौर पर फॉर्मूला ये दिख रहा था कि अगर इंग्लिश टीम ऋषभ पंत को जल्दी आउट कर लेती है तो भारत की हार पक्की, और हुआ भी वही। पंत मात्र 22 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। अब इस मैच में वो होने वाला था जो क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना था। भारत 194 पर 7 था। अब इस मैच में आगे जो होता है उसके बारे में न तो कभी जो रूट ने सोचा होगा, न स्वयं टीम इंडिया ने। पंत के बाद अगला विकेट ईशांत शर्मा के रूप में 209 रन पर गिरा। अब सभी भारतीय फैंस ने शायद हार मान ली थी। क्रीज पर खड़े थे टेलेंडर्स मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए वो कार्य किया जो आप और हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जिस परिस्थिति में किसी को भी भारत से जीत की उम्मीद नहीं थी, उस समय पर इन दोनों जाबांजों ने नाबाद 89 रन की साझेदारी करी। पहले सत्र की समाप्ति पर शमी नाबाद 56 रन तो बुमराह नाबाद 39 रन बना चुके थे और भारत का स्कोर था 298 रन। खेल में बचे थे 60 ओवर्स और भारत ने अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया। इंग्लैंड टीम को 60 ओवर में चेस करने थे 272 रन। ये टारगेट इंग्लिश टीम के लिए किसी भी एंगल से बड़ा नहीं था। पूरे 60 ओवर्स में मात्र 272 रन। चौथी पारी की शुरुआत होती है और टीम हर्डल में विराट कोहली एक स्पीच देते हैं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था।
ये एक स्टेटमेंट थी एक एग्रेसिव कैप्टन की। उस समय कोई नहीं जानता था कि विराट कोहली का इन शब्दों से क्या तात्पर्य था। खेल शुरू होता है और विराट की उस स्पीच का असर दिखने लगता है। भारतीय गेंदबाज जोशीले अंदाज में गेंदबाजी करना शुरू करते हैं। भारतीय टीम को पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह सफलता दिला देते हैं और दूसरे ओपनर को मोहम्मद शमी आउट कर देते हैं। इंग्लिश टीम के दोनों ओपनर्स 0 पर पवेलियन लौटे। कैप्टन कोहली की उस स्टेटमेंट पर मुहर लगने के लिए पहली कील ठोक दी गई थी। अब क्रीज पर होते हैं हासिब हमीद और जो रूट। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपनी शुरू होती है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदबाजी के सामने ये कहां टिकने वाले थे। मात्र 9 रन के स्कोर पर हासिब हमीद को ईशांत शर्मा LBW कर देते हैं। 43 रन की साझेदारी यहाँ पर टूट जाती है और इसके बाद जो रूट और जॉनी बेयरस्टो के बीच 23 रन की साझेदारी लगती है, लेकिन 22वें ओवर में बेयरस्टो मात्र 2 रन पर आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड 67 पर 4 था, लेकिन इससे बड़ा झटका तो अब लगने वाला था। अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह जो रूट को कोहली के हाथों कैच आउट करा देते हैं। ये इंग्लिश टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था। टीम का स्कोर 67 पर 5 था। पहले शमी, फिर बुमराह और फिर ईशांत शर्मा अपना अपना काम कर चुके थे। अब बारी आती है भारतीय गेंदबाजी फौज के चौथे फौजदार की, मोहम्मद सिराज। खेल के 39वें ओवर में मोइन अली और सैम करन को एक ही ओवर में आउट करके सिराज ने इस जीत को भारत के लिए सुनिश्चित कर दिया। लेकिन अब भी जॉस बटलर टेलेंडर्स के साथ मिलकर खेल को काफी आगे तक खींच ले गए थे, लेकिन बचे हुए 3 में से 2 विकेट मोहम्मद सिराज और 1 विकेट जसप्रीत बुमराह निकाल ले जाते हैं और 52वें ओवर में इंग्लैंड की टीम मात्र 120 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। और विराट की बात यहाँ पर सही साबित हो जाती है। रियली दीज 52 ओवर्स दे फील्ड लाइक हेल। ये तो हो गई पास्ट की बात, लेकिन दर्शकों अगर आप भी कैप्टन कोहली के फैन हैं तो हमने आपके लिए IPL 2024 को लेकर RCB की प्लेइंग 11 एंड बॉलिंग यूनिट पर एक बेहतरीन वीडियो बनाई है। एक बार के लिए उसे जरूर चेकआउट करिएगा।